अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिस तरह के सबको पता है प्रोजेक्ट चल रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है? 10 बज रहे हैं सुबह के। और प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मार्क्स लेने हैं आपने। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी बंदे देख रहे हैं, क्लास में जितने लड़के हैं, लड़कियां हैं, इंक्लूडेड और टीचर्स, उनके सबको एक मैसेज मिले, जिस मैसेज से वो अपने आप से सवाल कर सकें कि क्या हम उस पोजीशन पे खड़े हैं जहां हम नाशुक्री करें, जहां हम ये कहें कि अल्लाह ने हमें कुछ दिया नहीं है। तो इसलिए आज हम उस जगह पे आए हैं जहां पे लोगों की ज़िंदगी हमसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सुन्नत भी है और हज़रत अली का कौल भी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना चाहिए। तो आज हम एक ऐसी आंटी के घर आए हैं जो लोगों घरों में काम करती हैं। उनकी 12-12, 13-13 साल की बच्चियां लोगों घरों में काम करती हैं, लोगों के ताने सुनती हैं। जब दिल करे लोग आके बुला के लेके जाते हैं कि हमारे काम करो आके। ना उनकी कोई अपनी ज़िंदगी है, ना वो बाहर से खाने खा सकते हैं रोज़ जिस तरह हम लोग खाते हैं सारे, ना वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना उनकी ईदें हैं, ना शबरातें हैं। हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कितने पैसे आए थे घर में, जी जी लेकिन नहीं आप पूछे, कोई बात नहीं, पूछने से क्या है। इंटरव्यू में सारा कुछ पूछ पूछे, लेंगे। कोई बात कोई नहीं। ऐसी आमदनी बात यही है, कोई यार 20-25 हज़ार रुपये आमदनी है महीने की। तो महीने में आप बताएं 20-25 हज़ार का क्या बनता है? जाहिर बात है, बच्चों की फीस देनी, कारी साहब घर पे लगाया हुआ है उसको फीस देनी है, स्कूल जाते बच्चे, सब ये 3 मुश्किल बच्चे, है। 4-5 बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते हैं, तो उनका कैसे सर घर चलता है? भाई ये जाने भी ने तो है ना। काफी बड़ी बेटी नहीं। आप तो आपने कारी साहब भी लगाए हुए हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको जो एक दिल में है कि मैं कोई हुनर सीख लेता जी बिल्कुल ऐसे ही। तो शायद कुछ आज बेहतर होता। हाँ, जो अपना बैठ के काम कर सकते हैं। चलो ये है कि घर वाले सुखी रहते हैं, घर वाले जो है ना वो हाँ, फिर लेकिन काम करते इतनी- हैं, बच्चियाँ भी काम करती हैं साथ जाती। अभी स्कूल जाती है, स्कूल जाने के आने के बाद फिर ये अपने माँ के साथ चली जाती हैं, वो घर में काम करती हैं जाके। कितनी कम आमदनी के साथ जब आपको कारी साहब से भी बच्चों को पढ़ाना पड़े, जी जी आप बच्चों के रोटी पानी का, कपड़े लत्ते का भी ख्याल रख रहे हो, जी जी उनको स्कूल भी भेज रहे हो, जी जी। तो घर का एक सर्कल चलाना, अपना चूल्हा चलाना हद से ज्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल, 20-25 बहुत हज़ार की कमाई के अंदर हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। इतना सब, इतनी कोई मुश्किल, वक्त तो भी अंदर 2-2, 3-3 दिन अंडे नहीं पकती। 2-2, 3-3 हांडी नहीं पकती। नहीं पकती तो वो काम करने कभी ये कभी सास किसी वाले को घर से ले जाके लिया, पूछा भी नहीं। कभी वो सास वाले घर से ले लिया। आज सुबह जो है वो आटा नहीं था तो 200 के चावल लेके वो पकाई। और इतनी मुश्किलों के बावजूद आपने जो पहली बात शुरू की कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। शुक्र अल्लाह पाक का है। ये तो हर काम में कहते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी हो। मैंने देखे जो हमारी उम्र की बच्चे हैं जो बाहर बैठे हैं यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, महंगे महंगे मोबाइल रखे हुए हैं, जी जी अपनी गाड़ियों पे आते जाते हैं, कुछ खाने पीने का, कपड़ों का कोई मसला नहीं है, जी फिर भी ना शुक्रें। ना शुक्र। हर तरह की टेंशन है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, अगले ने ये ले लिया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये कमी है। उनको आप क्या कहेंगे कि यार उनकी जिंदगी और फिर आपकी जिंदगी, आप उनको क्या सबक देंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, किस तरीके से अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए इंसान? पहली बात तो ये है कि पहले नंबर पे वो अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक आपको पहुँचाया है। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला का, सब पहले नंबर पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी तरबियत दी, आपको बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने पढ़ाया लिखाया। आप उनके ऊपर जो है ना वो गिला ना किया करें कि यार ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। जो भी है ना वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको इस मंजिल पर पहुँचाने वाले माँ बाप हैं आपके। पहले उनको आप जो है ना वो खुश रखें, आप उनको नाराज़गी ना बनाएं किसी बात पे भी। तो जो है ना ख़ास करके कोई गरीब का आपका दोस्त है ना, उसके पास मोटरसाइकिल है, आप उसको कहें यार आपके पास तो मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी नहीं, उसको ये ताना ना दें। आपके पास गाड़ी है, आप उसको ताना नहीं दें, उसको साथ लेके चलें। आप उसको साथ लेके चलेंगे, उसकी हौसला अफजाई होगी और हो सकता है उसका शौर बढ़े, उसको महसूस ना हो कि यार मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ और ये तगड़ा बंदा है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्ती जो है ना वो बड़ी चीज़ होती है। अब स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उनको से जो ना गरीब बंदे का एहसास किया। आपको कभी सताना पड़ा है?
कि मेरे पास तो ये, तेरे पास ये नहीं है, तुमसे कमतर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। नहीं, लोग हमारी फैमिली में भी हो जाता है, रिश्तेदारों में भी हो जाता है, वो तो बात कोई नहीं है। हमने अगर शादी पे चले जाते हैं कुछ अच्छी जूती ना पहनी हो तो अगले कह लेते हैं भैया जूती नहीं पहनी यार आपने, अच्छी चप्पल पहन के आए हुए हो। तो इस पे बहुत वक्ती तौर महसूस होता है, लेकिन अपनी जेब कहते हैं ना, जितनी चादर उतनी बंदे को करनी चाहिए, उतने फैलाने चाहिए, जितनी गुंजाइश होती है उतना ही। मैं जाहिर बात है किसी को कत्ल तो नहीं कर सकता कि जूती के पीछे। ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का यार, पहनी तो हुई है ना, जूती तो पहनी हुई है ना। नंगे पाँव कोई लोग ऐसे भी हैं जो पाँव नंगे भी फिर रहे, गरीब ऐसे भी देखे जो एक वक्त का खाना मिलता है, एक बार 2 वक्त का मिलता ही नहीं, एक वक्त का मिलता ही नहीं उनको खाना। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपकी जो जैसे लड़के हैं माशाल्लाह, जो है ना उनको चाहिए कि जो है ना साहस किया करे। गरीब बंदा जहाँ पे नजर है 5-10 से फर्क नहीं पड़ जाता बंदे को। कहते ना दरिया से एक बंदा लोटा निकाल के पानी का किसी को दे देना, दरिया को फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं आपकी जेब में 100 रुपये है ना, तो 100 में से 5 दे दे उसको, 5 रुपये आप रख ले, 95 रुपये आप रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हो सकता है 5 के बजाय आपके पास अल्लाह पाक वो दुगने दे दे आपको। ये चीज़ है, ये होती है बातें, लेकिन कोई समझे तो समझने वाला है नहीं, क्योंकि अगला बंदा क्या किसी को कह सकता है। क्योंकि जो सफेद पोश बंदा होता है वो किसी के आगे तली नहीं फैला सकता, वो किसी को मांग नहीं सकता। वो कहता है यार ठीक है शुक्र अल्लाह पाक का, मैं वो अपनी बेइज्जती समझता है इस बात, वो अंदर ही अंदर अपने आप मरता रहता है। ईमान दी लगती हुई है तो फिर भी ना काम करने वास्ते विचारी जाती, छुट्टी नहीं कोई भी करनी। ते मुश्किल यही है कि केड़ा ना माड़े बंदे आ, इन्हां दा अब्बू भी नहीं, इन्ना कारोबार है ते केड़ा ना की कर सकते। हाँ जी, यही है कि मुश्किल जिंदगी है, कारोबार नहीं है, 2 घरों का काम करने हैं, थे बस गुजारा मुश्किल से चलता भी। अभी बेटी की शादी करनी है, शादी के लिए पैसे ही जो है ना नहीं वो गए, जो लड़के वो आए दिन कहते ने कि शादी करो तो साडे को शादी कहाँ से करें, ना जहेज बना अभी तक, ना को पैसे हैं जेब में। शादी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है, शादी बहुत मुश्किल से पैसों से शादी होती है। तो जो ना वो कह रहे हैं सर्दियाँ निकाल के मैं जो है ना वो दिन दे रहे हैं और शादी कर रहे हैं। हमने कहा नहीं अभी भाई नहीं गुंजाइश हमारे पास, अगर निकाह करना खाली निकाह करके ले जाए, हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते, पूरी शादी जैसे होती है वो नहीं कर सकते। शादी में कितना खर्चा आ रहा है आपकी? शादी में कम से कम 4 लाख का तो खर्चा है, लेकिन कौन शादी 4 लाख 5 लाख में करेगा। निकाह कर देंगे, सादा निकाह, 2-4 बंदे आ जाएं, निकाह करके ले जाएं, वो हमें सबसे बेहतर है। चले हम ये आपसे वादा तो नहीं कर रहे, लेकिन जब ये वीडियो सारे लोग देखेंगे, मैं नीचे अपना अकाउंट लगाऊंगा, ठीक है, आपका नंबर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करेंगे। ये कोई वादा नहीं है ये कोई, क्योंकि मैं अगलों को नहीं जानता अगला कौन किस तरीके से करता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चे वीडियो देखेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम उसके निकाह के लिए आपकी मदद कर दें। पूरी कोशिश करेंगे हम। कौन कहाँ मिल जाता है बेटा, किसको क्या पता। तू किसी बात की चिंता इस वक्त मत कर, बस अपनी जिंदगी जी आराम से। बिल्कुल जो मिलना होता है ना जिंदगी में, वो मिल के ही रहता है, उसको नहीं कोई रोक सकता। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म, कल को फिर सब ठीक हो जाएगा। परसों को तूने आप ही आके दादी को बोलना है, दादी जो हुआ अच्छा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम आपसे अपनी प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू लेने आए हैं, जी जी। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम जो है राना यासिर इस्लाम है। आई बिलोंग टू सियालकोट और माय अर्ली ईयर्स आई बीन इन मरी वांस कॉलेज कोडागली मरी। उसके बाद आई वेंट टू अमेरिका। मेरा बैचलर्स वहाँ से है, मेरा मास्टर्स और मेरा लॉ लंदन से है। एंड इन द स्पैन ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन वाइज पे मैंने PhD की इकोनॉमिक्स में। और आई बिलोंग टू पॉलिटिकल एंड बिजनेस फैमिली। वी आर इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर बिजनेस। व्हाट वाज योर फर्स्ट बिजनेस? नहीं, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि मैंने ज़िंदगी में पहली अर्निंग कहाँ से की, कि पहला बिजनेस कौन सा किया? पहला बिजनेस आपका अपना जो आपने खुद स्टार्टअप किया वो क्या? बैक इन ईयर 2000 since 2000 I have been into small entrepreneur things, जैसे कि अमेरिका में I have been doing online things। तब टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह इम्प्रूव नहीं थी। आई एम टॉकिंग कि जब एक चैट सर्वर होता था MSN और 56 kbps की इंटरनेट की स्पीड होती थी, तो तब देयर वाज अर्निंग ऑन Napster। तो वो एक एप्लीकेशन थी ऑफ म्यूजिक। तो आई स्टिल रिमेंबर आई मेड माय फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम देयर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई मूव्ड बैक इन पाकिस्तान, तो विद फैमिली वी एस्टैब्लिश्ड अ फर्स्ट हॉस्पिटल। लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी बिजनेस में थी, तो वी वर इन सेल्स बिजनेस। हम स्टील के बिजनेस में थे पहले, बस स्टील्स और राइस के बिजनेस में। तो जब आई मूव बैक, तो फिर विद फैमिली हम लोगों ने वी मूव्ड इनटू हेल्थ सेक्टर बिजनेस। अच्छा, तो आपने अपनी लाइफ से क्या लेसन सीखा? देखें, इसमें ना इट्स अ गुड क्वेश्चन और बड़ा मज़ेदार है उस हवाले से कि आई टर्न्ड अल्हम्दुलिल्लाह 47 नाउ। तो एक तो जिस दिन तक आप कब्र में नहीं जाते आप सीखते रहते, ठीक, ये फैक्ट बात। लेकिन मेरा एक यकीन कामिल है जो मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ, अपने बच्चों को भी बताता हूँ, ठीक है जी बेटा ये चीज़ है। मैं लाइक दैट्स माय फर्म बिलीव बीइंग अ मुस्लिम। और मैंने इस ज़िंदगी में देखा है कि रब्बिल करीम ने वो ज़ात जो है ना, वो किसी की मेहनत नहीं लगती। बहुत दफ़ा, ठीक है जी, मैंने देखा है कि जी अगर आप किसी चीज़ की नियत करते हैं ना, कोई मामला करते हैं कि यार मैंने ये करना है ज़िंदगी में, ठीक है, अगर उस काम के पीछे आप पड़े रहें, ठीक है, मैं वर्ड यूज़ करूँगा एक, शायद आ गया अगला क्वेश्चन, आप मुझसे ये करें कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। और रब्बुल ज़ात, आप किसी काम के पीछे पड़े ना, रब्बुल इज्जत जो है ना जी, वो आपका वो काम इसी दुनिया में करती है। मैंने देखा है, इट हैपेंड विद मी कपल ऑफ टाइम्स। लेकिन उसकी शर्त एक है, आप लोगों ने यकीन नहीं करना, ठीक है जी। बैक इन ईयर ना मैंने 2011 में ना एक ऑफिशियल वर्क के लिए तैयार किया कि ये करना है, एंड आई मार्क थिंग्स ऑन माय टू डू लिस्ट, ठीक है। सो जैसे आपने पहले बताया कि आपने अपने लाइफ लेसन के बारे में बताया, सो नाउ आप हमें बताएं कि जिस तरह के जो बच्चे एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं स्टडीज को लेकर? स्टडीज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन जो है ना, इट्स अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है। पाकिस्तान में 20 से लेकर 35% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि 3 में से 1 बंदा तो अपनी एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और क्या करेगा फंक्शन माशरे में, कहाँ से A ग्रेड लेके आएगा, क्लास में फर्स्ट आना है, रैट रेस लगाई हुई है सिर्फ, ले लो पूरे नंबर और उसके बाद में मुझे बताओ ज़हनी सेहत का क्या हाल होता है। हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, ये कर दिया इज्जत ख़राब हो जाएगी, पसंद की शादी कर दी इज्जत ख़राब हो जाएगी, फेल हो गया इज्जत ख़राब हो जाएगी। सारी ज़िंदगी इज्जत के हाथों अपने आप को फांसी लगा लोगे ना, तब भी ये लोग खुश नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़र, अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? आसिम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, हमारा प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल। आप बताएं कि ये क्या प्रेशर है बच्चों पे जो इस तरह के इंसिडेंट फेस करने पड़े? यार एक तो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो कई लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, इसको प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। आपको
और उनका माइंड इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि वो चीज़ों को फेस कर सके, ना कि उनसे भाग के वो। हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो बच्चे आपने देखे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चों को प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, फ्यूचर का प्रेशर है, फ्यूचर ही सेट करें, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा है कि एज अ स्टूडेंट आजकल टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और सिर्फ ये नहीं कि घर से प्रेशर हो, यूनिवर्सिटी में भी जैसे कि आपने रिसेंट इंसिडेंट देखे होंगे सुसाइड के, उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि जो हमारी जेन ज़ी है, जिसका हम जनरेशन ज़ी कहते हैं, उसका बेसिकली ये इशू है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन की वजह से लोग इम्पल्सिविटी का शिकार, मतलब जो पहला उन्हें समझ आए उन्हें जाके वो एक्ट ऑन करें। आई थिंक सो लैक ऑफ फैमिली इमोशनल सपोर्ट। मेरे ख्याल से कि फैमिलीज को स्टूडेंट को समझना चाहिए, अपने बच्चों की सुननी चाहिए, फैमिली शुड लिसन टू देयर चाइल्ड, ठीक है, तो वो ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है। आई थिंक सो देयर शुड बी अ काउंसलिंग डिपार्टमेंट इन एवरी यूनिवर्सिटी। तुम सिल्वर मेडल जीत गए बेटा? नो 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 नो, तुम गोल्ड मेडल हार गए। मेहनत कोई नहीं देखता है, लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। अगर सिल्वर जीतती है तो आज नहीं तो कल लोग तन्ना भूल जाएंगे। Nobody remembers the man who ever came second। एकदम लूजर जैसा फील हो रहा है मेरे को तो। लूजर्स के साथ कोई नहीं टिकना चाहता भैया। नहीं रह गया भैया, सबका हो गया। ये दुनिया हारने वालों का कभी साथ नहीं देती। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। कामयाबी और नाकामी इंसान खुद ही चुनता है। सक्सेस एंड फेलियर ओनली चॉइसेस होती है। ये सक्सेस होती है ना, ये फेलियर के आगे हमारा इंतजार कर रही है। You know what great thing about failure is? You learn। So it's okay if you fail। मेरा तुम सबसे एक सवाल है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने या अल्लाह ने, जो आंटी इस वीडियो में थी, जो उनके बच्चे थे, क्या उनकी ख्वाहिशात नहीं थी? क्या कोई कमी छोड़ी है तुम्हारे माँ बाप ने? क्या कोई कमी छोड़ी है अल्लाह ने तुम्हें चीजें देने? क्या तुम्हारी लाइफ उनकी लाइफ से बेटर नहीं है? तो क्यों अपने से ऊपर वालों को देखते हो? कभी अपने से नीचे भी तो देखो, तुम्हें लगे पता कि तुम कितनी बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग्स है तुम्हारे ऊपर। लेकिन हमारी आदत क्या है? नाशुक्री। सुबह उठेंगे, नहीं 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 ये नहीं मिला, ये गलत है, ये मिल नहीं रही, चीजें नहीं मिल रही, अल्लाह मेरे साथ इस तरह करता है। फिर अपने माँ बाप को कोसने बैठ जाएंगे कि मुझे ये नहीं करके दिया, मुझे वो नहीं करके दिया, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। क्या तुम लोगों के पास जो है, जो आंटी हमने कवर की, जिनका घर कवर किया, घर भी क्या, उन्होंने झुग्गी लगाई हुई थी, जो हमने कवर की वो चीज, क्या तुम्हारे पास उनसे ज्यादा है? और क्या वो तो अपने दुख के अंदर बार बार कहती रही कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कि तुम्हारा वो वाला शुक्र है अल्लाह के लिए? कि तुम्हारा वो वाला तवक्कुल है अल्लाह के लिए? तो फिर तुम्हारी औकात क्या है? तुम होते कौन है कहने वाले कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, जब तुम ही अल्लाह की नहीं सुनते? जब एक सजदा करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम और मैं खाली तुम लोगों को नहीं कह रहा, मैं भी, दोगले इंसान है हम बहुत बड़े दोगले और मतलबी इंसान हैं। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है, कोई मुश्किल आती है, कोई बीमारी आती है, या कोई बहुत आपको भारीपन फील होता है, आप जय नमाज बिछाते हैं, चलो जी अल्लाह अकबर करके हम अल्लाह ताला से फौरन बात कर लेंगे। अल्लाह फिर कहता चलो जी आ गए हो, मैं सही कर देता हूँ मसला सही हो जाता है, हम फिर लट्टू फिर गायब। जब तक हम उस पर तवक्कुल नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। सबसे पहले अपने आप पे यकीन करना सीखो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं सुन रहे, तुम्हारा क्या गोल है, लोगों को नहीं पता तुम्हारा क्या गोल है। तुम्हारे अंदर एक अपनी सलाहियत है जो किसी को भी नहीं पता, ना तुम्हारे माँ बाप को, ना तुम्हारे बहन भाई को, ना तुम्हारे दोस्तों को। तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, तुम्हारी अपनी सलाहियतें हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। To all of you watching here, come close to the screen and listen. People don't have to like you. People don't have to love you. They don't even have to respect you. But when you look in the mirror, you better love what you see. You better love what you see.
100 साल की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़िंदगी के 10 वर्ष भी कैसे जी हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि गरीब इंसान गरीब तक क्यों रह जाता है और अमीर चाहता ही नहीं कि गरीब इंसान भी ऊपर है। और गरीब के लिए फ्यूचर ये डिसाइड है कि वो अपनी चाहता है ज़िंदगी के गरीबी में कट जाए और अमीर चाहता ही नहीं कि गरीब इंसान अमीर बन सके। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फिर दूसरा क्या सोचे डजंट मैटर। वो कहते हैं कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। मैं आने वाली नस्ल के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि लाइफ में कंसिस्टेंट रहा जाए और हार्ड वर्किंग रहा जाए। कभी भी किसी छोटी मोटी बात से डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। जियो।